हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है ऑन फ्यूचर करियर पाथ्स आफ्टर जे के बोस ट्वेल्थ। सो बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि टेंथ क्लास के बाद जो जे के बोस के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज़ टेंथ का रिज़ल्ट आया था, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि टेंथ के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो बच्चों के पास होती हैं। एंड एट द सेम टाइम ट्वेल्थ का भी रिज़ल्ट आया था, सो आई थॉट कि क्यों ना एक और वीडियो बनाई जाए जहाँ पे हम बच्चों को गाइड करें कि ट्वेल्थ क्लास के बाद वो क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ देखो, टेंथ क्लास के बाद जो बच्चा होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता, तो वो उतना लाइक ही इज़ नॉट दैट मच मैच्योर कि वो डिसीजन ले सके अबाउट व्हाट इज़ राइट फॉर हिम एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर हिम। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंथ क्लास में दे मेक मिस्टेक्स। बट आफ्टर ट्वेल्थ लाइक आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है, एक और मौका होता है कि जिससे आप अपने करियर को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द करियर पाथ्स, जो भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ट्वेल्थ के बाद फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जे के बोस। वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके। तो सबसे पहले तो किस किस फील्ड में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, वो होता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर की फील्ड में। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल लिया हुआ है, जिन्होंने साइंस लिया हुआ है, सो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो अब हेल्थ केयर मेडिकल फील्ड में अपना जो करियर है उसको डेवलप करें। यू कैन गो फॉर एमबीबीएस। ठीक है, तो एमबीबीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन डेफिनेटली it is a great option for you. It's a great option for you. You can go for BDS, you know, and even you can go for pharmacy also. Pharmacy में you can go for B pharmacy, and nursing की फील्ड में भी आप जा सकते हो। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर दीज फील्ड्स, अगर आप मेडिकल एंड हेल्थ केयर की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपकी बायो जो है वो होनी चाहिए ट्वेल्थ के बाद। अगर आपकी बायोलॉजी है, इसका मतलब यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। ऑल्सो आफ्टर ट्वेल्थ यू हैव टू गिव एन एग्ज़ाम, दैट इज़ नीट। तो नीट का एग्ज़ाम ट्वेल्थ के बाद होता है, एंड दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सच में आगे कुछ करना चाहते हो तो नीट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नीट का एग्ज़ाम आपको देना है। नीट में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा। ओके। एंड आज के टाइम पे तो आई थिंक नर्सिंग एंड फार्मेसी के कोर्सेज़ के लिए भी नीट हैज़ बिकम कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स चुना है, जो पीसीएम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो बीटेक या बीई जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन गो फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने का। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू वर्क इन एप्पल और गूगल, देन you should go for BTech Computer Science. Similarly, mechanical engineering, if somebody is interested in machines, then civil engineering, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा लगता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। एंड जो मेन एग्ज़ाम्स, वैसे तो इंडिया में देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स दैट हैपन which provide a roadmap to the students to get entry into the prestigious engineering colleges in India. But one exam which is very popular and which is very common is JEE Mains. So basically ये जो एग्ज़ाम होता है JEE का, ये साल में 2 बार होता है, एंड ये 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज़ JEE Mains, एंड JEE Mains की सिलेक्शन के बाद यू कैन गेट colleges like NITs. But if you want to get into IITs, टॉप कॉलेजेस जहाँ से मैक्सिमम बच्चे जो है जस्ट आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज उनकी प्लेसमेंट लग जाती है, तो फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर JEE एडवांस, राइट। देन देर आर सम स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनली जिनका इंटरेस्ट प्रोफेशनलिज्म में नहीं होता है, जो सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन प्योर साइंसेज, राइट। तो अगर आपको प्योर साइंसेज में इंटरेस्ट है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस आप सिंपल बीएससी कर सकते हो फिज़िक्स में, बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स, और यू कैन गो फॉर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और बीएससी बायोलॉजी, और बीएससी मैथमेटिक्स, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये फील्ड्स में आप जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी कर सकते हो फिज़िक्स में। सिमिलरली इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, तो देन यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इसके बाद
देयर इज़ अनदर फील्ड फॉर मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। जो बच्चे पीसीबी लेते हैं, जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर वो मेडिकल में नहीं जाना चाहते तो इन दैट केस आप बीएससी एग्रीकल्चर या बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस बीवीएससी कर सकते हो। अगर आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनिमल केयर एंड फूड प्रोडक्शन, देन यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस, राइट। उसके बाद अब every student is not good at science. There are some students who are more interested in critical thinking, जिनको creative कामों में ज़्यादा अच्छा लगता है, and someone who loves literature, कोई इंसान है जिसको स्टोरी राइटिंग अच्छी लगती है, या जिसका बोलचाल अच्छा है, तो यू कैन गो फॉर आप बीए कर सकते हो, सिंपल बीए। यू कैन डू बीए इन इंग्लिश, यू कैन डू बीए इन हिंदी, आप किसी भी लैंग्वेज में बीए कर सकते हो। एंड बीए इज़ समथिंग विच विल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क इफ़ यू वांट टू गो इनटू जर्नलिज्म। अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद समवन वांट्स टू, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, समवन वांट्स टू गो इन म्यूज़िक, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई बंदा डांसिंग में अच्छा है, ही वांट्स टू गो इनटू डांसिंग, ड्रामा और फाइन आर्ट्स। सो उसके लिए भी आप आर्ट्स इज़ अ गुड फील्ड फॉर यू। एंड समबडी वांट्स टू गो इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे इंटरनेट हैज़ बिकम चीप, एंड नो डेज एवरीबडी वांट्स टू बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो आज के एज में यू कैन गो फॉर जर्नलिज्म। आप जर्नलिज्म में डिग्री कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन में यू कैन डू अ डिग्री, आप फिल्म स्टूडियोज़ में काम कर सकते हो या डिजिटल मीडिया में। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ़ समबडी वांट्स टू बिकम अ रिपोर्टर या फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर, तो उसके लिए भी आर्ट्स जो है दैट इज़ गुड फॉर देम। सिमिलरली अगर कोई बच्चा है जिसको लॉ में इंटरेस्ट है या सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस आप देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। आप बीए एलएलबी कर सकते हो, बीएसडब्ल्यू या बीए कर सकते हो साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में। सो एनीबडी हु वांट्स टू परस्यू लीगल वर्क, वकील बनने का जिसको शौक है, जज बनने का शौक है, यू कैन गो फॉर एलएलबी। ओके, after this there's another subject which is not taught much but is very important, that is commerce. In commerce you can go for various options. First option is accountancy and finance में आप सिंपली बी कॉम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, और यू कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी विच इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। एंड इफ़ यू डू दिस कोर्स, इससे आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट इज़ अवेलेबल, एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आप बन सकते हो। If you are interested in business management, then you can go for Bachelor of Business Administration (BBA). Then hotel management is another course that you can go for, on retail management. And simple, if you are interested in economics and statistics, you can go for courses like BA Economics, BSc Statistics and Actuarial Science, अगर आपको theoretical subjects अच्छे लगते हैं, ठीक है। And if you want to go into banking, अगर आपको banking में जाने का शौक है, finance में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप अपना एक बिज़नेस खोलना चाहते हो, तो इन दैट केस आई थिंक कॉमर्स इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि we only have like three options. One is science, that is medical, non-medical. We can only become a doctor or an engineer, or we can go for arts, or we can go for commerce, but ऐसा नहीं है, there are other options also. तो after 12th there are some vocational and skill based courses जो आप कर सकते हो. For example, there is first number one is your ITI and Polytechnic. एंड अगर हम ITI एंड पॉलीटेक्निक की बात करें तो बहुत सारे ITIs होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिनको बोला जाता है, जो आपको अलग अलग कामों में सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। 1 साल का या 2 साल का कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन अगर आपने बनना है तो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स यू कैन डू इलेक्ट्रिशियन का कोर्स। फिटर या वेल्डर जो है, वेल्डिंग का कोर्स होता है, ठीक है। सिमिलरली पॉलीटेक्निक आप कर सकते हो, जिस पे आपको एक डिप्लोमा कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसको DCA बोला जाता है। या कुछ और सर्टिफिकेशंस आपको मिल सकती हैं, जिससे अगर आप IT में जाना चाहते हो, डेटा एंट्री या वेब डेवलपमेंट में, तो यू कैन गो फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। सिमिलरली culinary एंड हॉस्पिटैलिटी में, लाइक इफ़ यू आर समवन जिसको कुकिंग अच्छी लगती है, बेकिंग अच्छी लगती है, या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेशंस मिल सकती हैं।
And if any student wants to work in hotel industry, restaurant industry and catering services, then these courses are for you. Beauty and wellness के लिए भी this is an emerging field, and a lot of students are unaware about these things, but they have a huge scope, especially जो females होती हैं, they are interested in this kind of thing. So cosmetology में एक course आता है, हेयर ड्रेसिंग का कोर्स आप कर सकते हो, या फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हो, एंड इससे आपका यू कैन डू सैलॉन में अगर आपको काम करने का इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू ओपन योर ऑन सैलॉन देन दिस इज़ गुड फॉर यू, स्पा और एज पर्सनल ट्रेनर्स. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक ऑल दीज डिग्रीज़ जो मैंने बात की है, दे आर ऑल ट्रेडिशनल डिग्रीज़, दे आर ऑल डिग्रीज़ जो बहुत पुरानी डिग्रीज़ हैं, लाइक दे हैव बीन देयर इन द सोसाइटी सिंस अ लॉन्ग टाइम. बट विद टाइम व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि कुछ नई चीज़ें अराइव हो रही हैं सीन में. फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ एमर्जिंग, डेटा साइंस भी आ रही है. तो दैट इज़ वाई अगर आप में से कोई बच्चा, इफ़ यू वांट टू गो इन एआई, अगर आप एआई से रिलेटेड कोई कोर्स करोगे, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई कोर्स करोगे, या डेटा एनालिटिक कोर्स का कोर्स करोगे, ठीक है, तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. सिमिलरली आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इको फ्रेंडली. तो दैट इज़ वाई अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप कोई अपना करियर चुनोगे, तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी मच बेटर फॉर यू. रोबोटिक्स एंड मेकेट्रॉनिक्स, engineering, electronics and computer science, cyber security and ethical hacking, these are also very important, in today's world. Okay. Apart from this, there are a lot of exams जो होते हैं 12th के बाद, and अभी मैं आपको उन सब exams के बारे में one by one बताऊंगा. So first of all, first exam which is very popular is NEET. Okay. NEET, so anybody who wants to do MBBS or who wants to do BDS, आपके लिए नीट है, तो यू हैव टू अपेयर इन दिस एग्ज़ाम. एनुअल एग्ज़ाम साल में एक बार होता है. देन इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, अगर आप किसी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपके लिए JEE का एग्ज़ाम होता है. देयर इज़ लाइक JEE मेंस एंड एडवांस्ड. एंड देन अगर आपको जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश की, अगर आपको उनमें एडमिशन लेनी है, तो फॉर दैट यू नीड टू अपेयर इन CUET. तो उसके लिए आप CUET में अपेयर हो सकते हो. एंड देन देयर आर सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, तो वहाँ पे उनके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है. जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनका अपना एग्ज़ाम है, इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं हु हैव दिस, हु कंप्लेन दैट दे डोंट हैव मच मनी टू स्टडी. सो फॉर देम गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं. कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, या कोई बच्चा जो लेट्स से रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करता है या पुअर है, फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, तो सरकार जो है उसकी हेल्प करती है. और बहुत सारी प्राइवेट फाउंडेशंस भी जो है वो भी स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, एंड एजुकेशनल लोन्स भी जो है बैंक्स के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं, राइट. एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एनीबडी हु वांट्स टू प्लान अ करियर, कोई भी बच्चा जिसने अभी 12th क्लास अपनी कंप्लीट की है और वो अभी लाइफ के ऐसे जंक्शन पे है जहाँ पे ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो क्या उसको करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए. दैट इज़ आपको पहले ख़ुद को देखना पड़ेगा, एंड आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में. फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप लेट्स से साइंस बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, तो इफ़ यू बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, आपको साइंस अच्छी नहीं लगती, तो इन दैट केस इट्स बेटर कि आप किसी और अपना जो फील्ड है उसको चेंज करो, गो फॉर कॉमर्स और गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है. ऑल्सो इंटरेस्ट के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू फील दैट यू आर गुड एट मैथ्स, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छे हो, तो इन दैट केस आपको इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अच्छे में पढ़ने में मज़ा आता है, तो इन दैट केस आप मेडिकल में जाओ आगे. तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स यू शुड गो फॉरवर्ड. एंड एप्टीट्यूड्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे जो है दे मेक दिस मिस्टेक कि वो जो जोश में आके कोई एक पर्टिकुलर अपना करियर चुनते हैं, बट जब वो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में एंटर करने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये करियर मेरे लिए सूटेबल नहीं है. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करो अच्छे से.
जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सब कोर्सेज़ के बारे में अच्छे से पढ़ो। देखो कि इन कोर्सेज़ की ये जो कोर्सेज़ हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप पे हैं। देखो कोर्सेज़ डजंट डोंट मैटर। इंजीनियरिंग आप बीटेक तो मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया हुआ है। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करो कि कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, टॉप 10 कॉलेजेस अगर आपको बीटेक करनी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दोज कॉलेजेस एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइडेंस लो। देखो जो आपसे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपके जो टीचर्स हैं उनसे बात करो, ठीक है। आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो लोग फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी इट्स बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम आईआईटियंस। ओके, करियर काउंसलिंग बहुत सारे लोग करते हैं। यू कैन गो फॉर करियर काउंसलर्स, ओके, एंड प्रोफेशनल्स, एंड यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल डेफिनेटली गाइड यू। ओके, एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर स्ट्रेटजिकली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको डॉक्टर बनना है प्रिपरेशन नीट की स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज के टाइम पे इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर नीट। फ़ोन में जो है देयर आर सो मेनी कोर्सेज दैट यू कैन स्टडी, राइट। यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, अच्छे खासे मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड कुछ केसेस में जैसे इफ़ यू वांट टू गो इन टू बी टेक एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स आने चाहिए, तो उन पे भी आप साथ साथ में काम करो। ऑल्सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज़ कि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कि ऐसा विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम के साथ साथ अपने आप को जो है बदलो। टाइम के साथ साथ बदलना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So now I will provide you a brief outline of all the career options that are available जो आप जिनमें जा सकते हो। First of all, if you are from medical background, if you are someone who has opted for biology, अगर आप PCB background से हो तो क्या क्या career options आपके पास हैं। Career option 1 is MBBS, and how to get into MBBS, you have to appear in NEET examination and अच्छे खासे marks आपको score करने हैं, and after that you will get into MBBS। सेकेंड ऑप्शन इज़ BDS आप कर सकते हो। फार्मेसी, बी फार्मेसी इज़ अ कोर्स दैट यू कैन डू। नर्सिंग में आप जा सकते हो, BSc नर्सिंग इज़ एन अमेजिंग कोर्स, अच्छा कोर्स है ये भी। एंड दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज दैट यू कैन डू इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर यू। इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड बैकग्राउंड, देन कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, these are the options available। and route क्या है, JEE mains and advance, right। after this, again, for students who are not interested in professional, जिनको प्रोफेशनल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वो डोंट वांट टू गो इनटू इंजीनियरिंग, आप सिंपली अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको फिज़िक्स, if you're interested in physics, do BSc in physics। if you're interested in chemistry, do BSc in chemistry। if you're interested in biology, do BSc in biology। if you're interested in mathematics, do BSc in mathematics। if you're interested in biotechnology, do BSc in biotechnology। similarly for students of both backgrounds, if you PCB और PCMB दोनों स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन डू BSc एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। ओके, सो अगर आपको मेडिकल साइंसेज से हट के कुछ करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लांट्स और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन राइटिंग, अगर आपको कुछ लोग होते हैं जिनको राइटिंग अच्छी लगती है, जिनको लिखना अच्छा लगता है, जिनको पोइट्री अच्छी लगती है, तो उन बच्चों के लिए इट्स बेटर कि वो आप BA करो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, ट्रांसलेशन आपको करने इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गो फॉर। जर्नलिज़म में कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है जर्नलिज़म में, जो जर्नलिज़म की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। एंड कुछ बच्चे होते हैं जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, जिनको पढ़ाने का शौक़ होता है, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। ऑल्सो कोर्सेज़ होते हैं कॉलेजेस में, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो, बट बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। लाइक इफ़ यू आर समवन जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड भी डिग्रीज़ होती हैं। ठीक है, सिमिलरली डांस से रिलेटेड भी डिग्रीज़ होती हैं, ड्रामा या फाइन आर्ट से रिलेटेड भी जो है कोर्सेज़ होते हैं।
सिमिलरली देर आर लाइक फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में बच्चों को पता नहीं होता है, बट देर आर डिग्रीज इन जर्नलिज्म, देर आर डिग्रीज इन मास कम्युनिकेशन, फिल्म स्टूडियोज और डिजिटल मीडिया. ओके, सो यू कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ डिग्रीज. सिमिलरली देर इज़ लाइक BA LLB. सो ये सब कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया. सो विद दिस वी विल पॉज दिस वीडियो हियर, एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा. सो इट वाज जस्ट अ सिंपल वीडियो. आई डिसाइडेड कि मैं बना लेता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे मिले कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल देयर. ओके, सो थैंक यू ऑल.